मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं लोनेबल फंड्स थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये प्रपाउंड की है स्विस इकोनॉमिस्ट विक्सेल, ऑलिन माइट्राल, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रॉबिन्सन ने। सो इंटरेस्ट इज़ अ प्राइस विच इक्वेट्स द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ब्याज वो है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई, लोनेबल फंड्स का डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हो जाता है। अब देख लेते हैं सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स क्या है, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स क्या है। सो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सेविंग्स। ठीक है, सेविंग्स आर इफेक्टेड बाय द इंडिविजुअल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो तीन सेक्टर से सेविंग जो है इफेक्ट करती है। एंड करंट सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रीवियस इनकम। जो हमारी पहली इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है आज की सेविंग। सेविंग इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेविंग जो है वो दोनों पे डिपेंडेंट करती है, पहला इनकम कितना है एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अब जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होएगा उतना ही सेविंग ज़्यादा होएगी एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर कम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेविंग भी कम होएगी। देन बैंक क्रेडिट। सो बैंक क्रेडिट हमारे पास अबव द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक क्रेडिट इज़ इंटरेस्ट इलास्टिक। तो बैंक क्रेडिट भी हमारे पास इंटरेस्ट इलास्टिक हो जाता है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होएगा वैसे वैसे बैंक क्रेडिट जो है बढ़ेगा, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बैंक क्रेडिट कम होगा। डिसहोल्डिंग। डिसहोल्डिंग यानी कि अपने पास पैसा ना रख के हम मार्केट में पैसा दे देते हैं। तो डिसहोल्डिंग तब होती है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो लोग अपने पास पैसा रखने की बजाय उसको ब्याज पे लोन दे देंगे, लेंड कर देंगे, राइट। देन डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि जैसे कोई भी चीज़ को लिक्विडेट कर देना, जैसे कि कोई इंडस्ट्री है अगर उसको बेच के उसको लिक्विडेट कर दिया, वो क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट से भी पैसा जो है आता है, सप्लाई बढ़ता है। नाउ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स कौन से चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वन इज सेविंग, सेकेंड इज बैंक क्रेडिट, एंड देन डिसहोल्डिंग, एंड देन डिसइन्वेस्टमेंट। ये चार फैक्टर्स जो हैं जो डिपेंड करते हैं सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स पे। और होता ये है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होएगा तो सप्लाई ज़्यादा होगी। अभी डिसइन्वेस्टमेंट के केस में भी जब किसी के पास पैसा आता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होएगा तो वो फर्दर मार्केट में लेंड कर देगा, राइट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होएगा तो वो अपने पास रखना प्रेफर करेगा, राइट। डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। अब डिमांड देख लेते हैं क्या है। इसमें हमारे पास सबसे पहले डिमांड आ जाती है इन्वेस्टमेंट डिमांड, कि अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिमांड है, निवेश के लिए जो डिमांड है, वो जो है सबसे पहला डिमांड है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो ये डिमांड हमारी कम होएगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो ये डिमांड ज़्यादा होएगी, ठीक है। देन कंजम्पशन। कंजम्पशन के लिए जैसे हाउसिंग लोन्स हो गया, व्हीकल लोन्स हो गए, ये एक तरीके का कंजम्पशन के लोन्स हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी ज़्यादा होता है उतना ही डिमांड हमारे पास कम होता है, यानी यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन में है, दैट इज़ इन द इन्वर्स रिलेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब अपने पास पैसा रखना। अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इसमें देखिए सप्लाई में भी है ये हमारे पास, ये हमारे पास डिमांड में भी है, ठीक है। अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कम है तो कोई भी डिसहोल्ड नहीं करेगा, वो रैदर क्या करेगा, अपने पास रखना पसंद करेगा, ठीक है। तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स जो हैं हमारे पास क्या आ गया, ICH, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड होर्डिंग। अच्छा, पहले हमने क्लासिकल थियोरी भी की थी, तो आपको याद होगा जब हमने क्लासिकल थियोरी की थी तो वहाँ पे हमने सप्लाई और डिमांड को इक्वेट किया था, लेकिन सप्लाई में सिर्फ सेविंग्स की बात की थी और जो हमारे पास डिमांड है उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात की थी, बाकी के फैक्टर्स की बात हमने नहीं की थी। लेकिन लोनेबल फंड्स थियोरी की खास बात यह है कि हम बाकी के फैक्टर्स को भी अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। नाउ देख लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा, जहाँ पे डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इक्वल टू सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, दोनों आपस में बराबर है। तो डिमांड हमारे पास क्या थी, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, होर्डिंग, I + C + H इज इक्वल टू सप्लाई में हमारे पास क्या है, सेविंग, बैंक क्रेडिट, डिसहोल्डिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, S + B + DH + DI।
तो यहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास क्या बन गया, I माइनस डी आई प्लस H माइनस डी एच एंड इज इक्वल टू S माइनस सी प्लस बी, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट माइनस डिसइन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, होर्डिंग माइनस डिसहोर्डिंग, नेट होर्डिंग इज इक्वल टू S प्लस सी, सेविंग माइनस कंजम्पशन, नेट सेविंग, उसके बाद प्लस बी हमारे पास क्या आ गया, बैंक क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसको डायग्रामेटिकली कैसे करना है। तो ये हमारे पास जो हैं ओ एक्स एक्सिस पे लोनेबल फंड्स हैं, ओ वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट एक डिटरमिन्ड होता है। एक दूसरा जो है हमारे पास, दिस इज़ नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, सारे के सारे डिसहोर्डिंग, डिसइन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड बैंक क्रेडिट, ये सारी चीज़ें ली हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, दैट इज़ होर्डिंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। तो ये है डिमांड के सारे, और ये है सप्लाई। यहाँ पे क्या है कि दोनों ऑल फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन दैट, ठीक है। और यहाँ पे जो है अलग अलग से फैक्टर्स हमने लिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, प्रोफेसर विक्सेल हैज़ रेफर्ड 2 टाइप्स ऑफ मार्केट रेट, कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 2 तरह का होता है, एक तो मार्केट रेट, ठीक है, और इक्विलिब्रियम रेट जिसको हम कह देते हैं। इट इज़ डिटर्मिन्ड वेयर टोटल टोटल डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इज इक्वल टू टोटल सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। ये जो हमारे पास आ जाता है OR जो है वो हमारे पास क्या आ गया, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पे टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई आपस में इक्वल है। और दूसरा हमारे पास आ जाता है नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे ये देखिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर है, दिस इज सेविंग, दिस इज इन्वेस्टमेंट, ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 2 तरीके के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं लोनेबल फंड्स थ्योरी में दिखाए हैं, राइट। नाउ लेट्स सी अबाउट द क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म में डबियस कॉन्सेप्ट ऑफ होर्डिंग, कि होर्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत डबियस है। क्यों? क्योंकि देखिए मनी जो सर्कुलेशन में है वो तो जितनी ही है उतनी ही रहेगी। अगर एक होर्ड करता है तो दूसरा डिसहोर्ड अपने आप हो गया, ठीक है। सपोज अगर पूरी इकोनॉमी में 100 रुपया है और अगर किसी के पास 80 रुपये होर्ड किए हुए हैं तो डेफिनेटली मार्केट में 20 रुपये ही होंगे, ठीक है। तो ये होर्डिंग और डिसहोर्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो केन्स कहता है बहुत ही डबियस है एंड देन इनडिटर्मिनेंट। अगर हमने देखा हो कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स की जब हमने बात की है तो हमने पहले से ही कहा है कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप में है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप में है। अगर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही दोनों को देखा है तो हमने डिटर्मिन क्या किया है, दैट इज़ वाई दिस इज इनडिटर्मिनेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई में बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स लिए हैं, लेकिन जो आगे इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये डिफरेंट फैक्टर्स के अपना एक अलग अलग मोटिव है, तो इसको आप इकट्ठा करके ये नहीं कह सकते कि ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एंड देन अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जो फुल एम्प्लॉयमेंट का अनरियलिस्टिक अजम्पशन लिया है, ये भी एक जो है क्रिटिसिज्म है, राइट, कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। देन इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम, अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो उसका इनकम पे एक इम्पैक्ट होता है जिससे फर्दर इंटरेस्ट पे इम्पैक्ट होगा, उसको इग्नोर किया है। नाउ डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड लोनेबल फंड्स थ्योरी, इसका डिफरेंस क्या है, वन इज स्कोप, ऑफ कोर्स क्लासिकल का स्कोप कम है एज कम्पेयर टू लोनेबल फंड्स थ्योरी। मॉनेटरी एंड रियल फैक्टर्स, क्लासिकल्स ने रियल फैक्टर्स लिए हैं एंड लोनेबल फंड्स थ्योरी में दोनों फैक्टर्स लिए हैं। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल, लोनेबल फंड्स थ्योरी में बहुत सारे फैक्टर्स सप्लाई ऑफ कैपिटल में लिए हैं लेकिन क्लासिकल में उतने नहीं लिए हैं। इंक्लूजन ऑफ लोन्स फॉर कंजम्पशन, तो कंजम्पशन को लोनेबल फंड्स थ्योरी में इंक्लूड किया है। मनी इज़ नॉट न्यूट्रल, क्लासिकल्स के लिए मनी न्यूट्रल है बट मनी के और भी रोल है, दैट इज़ इन द लोनेबल फंड्स थ्योरी। फंक्शंस ऑफ मनी में भी वही है कि क्लासिकल्स के लिए मनी जो है सिर्फ और सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, बट मनी का और भी रोल है अकॉर्डिंग टू द लोनेबल फंड्स थ्योरी। तो ये था हमारे पास लोनेबल फंड्स थ्योरी। थैंक यू वेरी मच।